हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। तो आज हम लोग आपके लिए एक अपडेट लेके आ गए हैं भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हमारी जीडी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है ना। एसएससी इस समय एकदम फॉर्म में है, एकदम फुल फॉर्म में। उसने जो है जीडी की वैकेंसी निकाल दी और कितनी निकाली है। जीडी ने जो वैकेंसी निकाली है दोस्तों 25,487। लेकिन ये इतनी ही नहीं रहने वाली है, ये बढ़ने वाली है। जैसा पिछले ईयर हुआ था वैसा ही सेम प्रोसेस होने वाला है कि 25,487 अभी दिख रही है, ये लगभग 30 से 35,000 या 40,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, नोटिफिकेशन पूरा आ चुका है, सारी जानकारी हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्त आगे हम लोग बढ़ते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की अपडेट मिलती रहेगी और रीजनिंग की क्लासेस भी आपको मिलेंगी जीडी के लिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अपनी अपडेट के बारे में। जो हमारा नोटिस है वो आपको बता देते हैं दोस्त कि क्या है। देखो, भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग जो है हमारा एसएससी जो है उसके द्वारा ही जीडी की वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, इसमें इन्होंने जीडी की वैकेंसी निकाली है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1/12, आज से ही फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया है मेरे प्यारे दोस्त। आज से ही क्या है कि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। और 31/12/2025 यानी कि जो एंड टाइम और रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 दिसंबर रहने वाली है। यानी पूरे एक महीने फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। क्या होगा दोस्त, यानी कि पूरा एक महीना फॉर्म अप्लाई किया जाएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। और ये देख लो यहाँ पे दिया है ना, डेट्स ऑफ विंडो ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। करेक्शन का जो है वो 8 जनवरी से 10 जनवरी तक रहेगा करेक्शन करने का समय। ठीक है, एग्जाम भी आपको इन्होंने बोल दिया फरवरी से अप्रैल तक ये एग्जाम चलने वाला है। फरवरी से अप्रैल 2 महीने एग्जाम चलने वाला है मेरे प्यारे भाई। तो इसके लिए आपको अभी से लग जाना है, बहुत समय नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि वैकेंसी आने के सहारे नहीं रहना चाहिए, तैयारी हमें अपनी करते रहना चाहिए, तैयारी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए मेरे प्यारे भाई। सहारे किसी के नहीं बैठना चाहिए, समझ गए। तो ये जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, ऑनलाइन होना शुरू हो गए। लास्ट कब है, करेक्शन क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, है ना। लास्ट डेट टाइम ऑफ मेकिंग फीस पेमेंट 1 तारीख रहेगी। 1 तारीख तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, तो आपको पता है कि जीडी के अंदर हमारे क्या क्या आती हैं। आपको पता है बीएसएफ है, सीआरपीएफ है ना, सीआईएसएफ है, एसएसबी है ना, एसएसएफ है, ये आईटीबीपी है, पीएसटी है, पीटी है, सीबीई, ये सारी चीजें जो है आपकी, है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे आपका होना है। लेकिन ये जो हमारे पास आईटीबीपी जो हमारी वैकेंसी है इसके अंदर ये हमारी आती है ना। समझ गए बात को। और हमारे पास यहाँ पे इन्होंने बोला फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी भी होगा। ये सारी चीजें हम आगे बात करेंगे दोस्त। ठीक है, आइए जरा और आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो, इस एग्जाम को आप जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही दो, आप हिंदी में भी दे सकते हो, आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी दे सकते हो। 13 है ना रीजनल लैंग्वेज रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, आप असम से हैं तो असम वाली भाषा में दे सकते हैं, बंगाल से हैं तो बंगाली में दे सकते हैं। ठीक है, गुजरात से हैं तो गुजराती में, है ना, कन्नड़ कन्नड़ में दे सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें मलयालम में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं, तेलुगु में भी दे सकते हैं, तमिल में भी, पंजाबी में भी, उड़िया में भी, ये सारी लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बताइए जरा। और ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है यहाँ पे, है ना, पीएसटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होना है। ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे भी बात करेंगे। ठीक है दोस्त, आइए जरा वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। देखो लेवल पे जो यहाँ पे है, लेवल पे 3rd इन्होंने बता रखा है यहाँ पे दोस्त, है ना। सैलरी इन्होंने 21,700 से 69,100 रुपए बताई है फॉर ऑल द पोस्ट। देखो ये बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीएपी, एआर, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखिए जरा, समझिए मेरी बात को। इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर करके कैटेगरी वाइज बांटा है। ये मेल है, ये फीमेल है। मेल में अगर बात करें तो बीएसएफ में टोटल जो हम अगर बात करते हैं तो 524 सीट है। सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में है मेल में, है ना, 13,135। कितनी, 13,135 पोस्ट है। सबसे ज्यादा किसमें है, सीआईएसएफ में है। ठीक है, अब जरा और समझो बात को कि सीआरपीएफ में 5,366 है, एसएसबी में 1,764 है ना, आईटीबीपी में 1,099 है, आर में 1,556 है। मेल की बात करें तो ये कैटेगरी वाइज उन्होंने बांट रखा है। यहाँ पे देखो 1,400 है ना, 14,500
95 टोटल पोस्ट हो जाती हैं जाके, ये मिला के मेल और फीमेल मिला के लगभग वैकेंसी का आधा सीट जो है वो सीआईएसएफ में जाता है, 14,595 मेल फीमेल मिला के। तो इसको आप देख सकते हैं क्या चीजें हैं, किस तरीके से वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में मेल फीमेल के लिए कितनी है, किस कैटेगरी में, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, देखो टोटल इन्होंने बता दिया है कि टोटल सीट क्या है, किस तरीके से है, सारी चीजें उन्होंने बता दिया है, किसमें कितनी है ना, समझ गए। एससी वालों के लिए टोटल सीट कितनी है, एससी एसटी, ये सारी चीजें उन्होंने बताया है यहाँ पे। और काम की बात कर लेते हैं आगे, एज लिमिट है ना। एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज लिमिट जो है 1/1/2026 के अकॉर्डिंग काउंट होगी, और ये 18 से 23 ईयर के बीच में रहना चाहिए, है ना। 18 से 23 के बीच में रहना चाहिए, है ना, 1/1/2026 तक, नॉट बिफोर 2/1/2003 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2008, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, अब देखो कैटेगरी एससी एसटी 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन 3 इयर्स आफ्टर, है ना, डिडक्शन ऑफ द मिले, है ना, इन्होंने बोला है सारी चीजें जो आपकी यहाँ पे जरूरी है। तो ये हो गया आपका एज रिलैक्सेशन का मामला। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने क्या है, कैटेगरी 5, 8, 10, है ना। अब देखो जरा, इन्होंने और भी चीजें जो बोली हैं, इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आइए जरा, ये सारी चीजें इनको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको पढ़ने में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं जरा, और आगे बात को करते हैं, और जो हमारे लिए जरूरी बातें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला है 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1/1/2026, यानी कि 1/1/2026 के पहले आप पास होने चाहिए, इन्होंने बोला है। सिर्फ 10th मांगा इन्होंने, सिर्फ क्या 10th मांगा है। ठीक है, सिर्फ हाई स्कूल पास बच्चे इसको भर सकते हैं, 10th वालों के लिए बढ़िया एक सुनहरा मौका रहता है। ठीक है, अगर कुछ एनसीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको उनको कुछ रिलैक्सेशन भी है यहाँ पे, है ना। जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट से करते हैं, सी ग्रेड का सर्टिफिकेट होता है, 5% यानी 160 नंबर का होना है, तो 5% यानी 8 नंबर आपको मिलने हैं वहां पे। ठीक है, 5% हो जाता है, समझ गए बात को कि नहीं। ठीक है, और जो बी ग्रेड का सर्टिफिकेट होगा 3%, जो ए ग्रेड का सर्टिफिकेट होगा उन्हें 2% का जो है मैक्सिमम मिलने वाला है, समझ गए बात को। आ जाओ जरा, अब हम बात करते हैं विल नॉट बी अलाउड एनसीसी सर्टिफिकेट, ये देखो, ये आप पढ़ लेना ये सारी चीजें। और हम बात करते हैं काम की, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का प्रोसेस है वो तो आप जानते ही हैं, अप्लाई कैसे करनी है, और सारी चीजें काफी लंबा ये है ना। तो इसके बारे में काम काम की बातें हमें करनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रहने वाली है ना। एसटी, है ना, ईएसएम, एससी, इन सब के लिए जो है कोई फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, और जरा देखते हैं, ऑनलाइन है, पूरी तरीके से फॉर्म ऑनलाइन करना होता है आपको। सिलेबस के बारे में आपको पता ही होगा, ये एग्जाम है ना, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये एग्जाम सेंटर्स के बारे में इन्होंने बता रखा है सारी बातें। ये भी आप देख सकते हैं, एग्जाम सेंटर के बारे में सारी बातें इन्होंने पहले से ही फिक्स कर ली हैं, है ना। इस बार कोई लफड़ा नहीं होने वाला, कोई झाम नहीं होने वाला है। ये हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। देखो जरा, इन्होंने बोला है कि जनरल पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे, मैक्स है ना, इन्होंने बोला मैक्सिमम मार्क्स 40, है ना। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, 20 20 40, है ना। 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, और 160 नंबर का ये पेपर होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का भी है यहाँ पे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इसमें एडवांस नहीं आती है, इसमें अरिथमेटिक मैथ्स आती है, इंग्लिश और हिंदी, है ना। ज्यादातर लोग हिंदी में पेपर देते हैं इसका, है ना, हिंदी सब्जेक्ट चूज करते हैं, और कुछ लोग नॉर्मली, बहुत कम लोग इंग्लिश में देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी, 20 क्वेश्चन ही आने हैं, 40। ठीक है, समझ गए। तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात हो गई। इन रीजनिंग के बीच रीजनिंग हम आपको कराएंगे, रीजनिंग की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस या मिक्स प्रैक्टिस जैसे भी होगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी इसी चैनल पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो आपके लिए मेडिकल है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या आपका फिजिकल होने वाला है, ये देख लो, है ना। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो है, मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, है ना, और 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, है ना, ये देख लो। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट, ठीक है, 8.5 मिनट, 800 मीटर इन 5 मिनट्स। ठीक है,
रिमार्क्स, ये आपकी सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने दे दी है। और जरा देखते हैं और हमारे पास क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। देखो हाइट की बात करिए, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, अगर नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मेडिकल से बाहर कर दिए जाएंगे, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल 157 सेंटीमीटर है ना, ये मेडिकल के समय सारी चीजें चेक होंगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला इन्होंने, मेल 165, फीमेल्स, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने बोल रखी है, कुछ एज रिलैक्सेशन भी है वो भी बताया इन्होंने। चेस्ट के बारे में बात किया है, मेल के बारे में। ठीक है, अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर, है ना, यानी फुला के और बिना फुला के सारी चीजें इन्होंने बताई। ठीक है, और वेट इन्होंने बोला है कि आपके लंबाई के अकॉर्डिंग, है ना, हाइट के अकॉर्डिंग वेट इन्होंने बोला है। ठीक है, ये बात आप समझिएगा जरा, हाइट के अकॉर्डिंग ही इन्होंने आपसे बोला है कि जो है वो वेट रखा जाएगा आपका। ठीक है दोस्त, और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं जरा, और आगे बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, सारी चीजें होंगी, है ना, उसके बाद आपका फाइनल जो है एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़िएगा, यानी कि एक तरीके से पूरा मेडिकल की बातें होंगी, इसके बाद फिर आपकी डीवी होनी है, और एग्जाम बस एक ही होना है ना, एग्जाम जो है वो बस एक ही होना है, एक ही एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड, है ना, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपडेट थी वो हमारी इतनी ही, है ना, सारी जो भी जरूरी बातें थी वो आपको बता दी गई हैं। बाकी आप रीजनिंग की क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको यहाँ पे रीजनिंग की जो है वो बेहतरीन क्लास मिलने वाली है मेरे प्यारे भाई, रीजनिंग की एकदम बेहतरीन एकदम धांसू क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस करवाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्त, तो आज की अपडेट में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।